हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण भागों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। मिनी माता रोग किससे होता है? एचजी यानी कि जो पारा होता है उसके कारण होता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम 2020 में ये पूछा गया था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश से ही थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ये 2021 में हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। और पूछे कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था वो भी इसी वीडियो में देख लीजिए। 2021 में ये एग्ज़ाम हुआ था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना है? तो ये दिए हुए जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का है। 21, 78 या 12 या 87। तो यहाँ पे 78% करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78% है। यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन है या ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण से होता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन था, वायु प्रदूषण से क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वैश्विक तापमान, श्वसन संबंधी समस्याएं, मृदा अपरदन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर जो हमें मिलते हैं तो हम इन सभी क्वेश्चन पेपर को इस तरह टाइप कर लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। वायु प्रदूषण से होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का सूत्र क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन का सूत्र क्या है? ऑप्शंस दे रखा था I3, O3, O4, O5। तो यहाँ पे O3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। पर्यावरण के साथ रहने वाले जीवों के अध्ययन के किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी। पीडोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा, तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला रंग होगा। ब्लैक बक है, ब्लैक बक क्या है? यह एक हिरण है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। जैन धर्म के 23वें एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ये 23वें थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है।
तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। भारत वर्ष में जनगणना कितने वर्ष के बाद संपन्न होती है? 10 वर्षों के बाद संपन्न होती है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ पर आप इन दोनों को ज़रूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछे तो 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त बताइएगा। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है। किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का है। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ामिनेशन होता है और जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर वो हमें भेजते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चन पेपर जमा हो जाते हैं तो वो हमें इस प्रकार से लिख करके दे देते हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चन को हम आपको अभी करा चुके हैं, तो इन बच्चों को आप थैंक्स ज़रूर कहिए। ये एक राधिका नाम की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने हमें ये क्वेश्चन भेजा था, तो वीडियो में आप लिख दीजिएगा थैंक्स राधिका, ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा जा कर के। और देखिए कुछ बच्चे इस तरह से भी हमें कमेंट करके भेजते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम बता दें कि क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन ज़रूर याद रखेगा। एग्ज़ाम होने के बाद आप हमें इस तरह से बता ज़रूर दीजिएगा। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन अभी हम आपको करा चुके हैं। और फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थे? तो ये सभी क्वेश्चन हम आपको अभी करा चुके हैं। ये बच्चों ने हमें बताया तब हमने वीडियो बनाया है। और पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी क्वेश्चन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इनका नाम है अमित सिंह, इन्होंने हमें क्वेश्चन बताया था। और कहा है आपको जो क्वेश्चन याद हो जाता है पूछा गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमने कहा था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बच्चे खुद बता रहे हैं कि यह पूछा गया था। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये भी क्वेश्चन बच्चों ने हमें बताया है। ये सभी पूछे गए थे, हम आपको पहले ही हम करा चुके हैं। और ये कुछ याद कर लीजिए, भारत के प्रतीक ये भी पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन गण है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और राष्ट्र गौरव परीक्षाओं में अभी तक इन सभी जो किताबें हैं उनके लेखक पूछा जा चुका है, इनको जरूर याद कर लीजिए। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। और बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। वेंकमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विल्हड़। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमने इकट्ठा लिख दिया है। अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय गौरव के एग्जामिनेशन हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मत्स्यकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं।
कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रश खान हैं। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और रामचरित मानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ये याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और कई बार जो क्रांतियां हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से। श्वेत या सफ़ेद क्रांति या वाइट रिवॉल्यूशन किससे? ये दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली से संबंधित है। सुनहरी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे? बागवानी से। और भूरी क्रांति या धूसर क्रांति किससे? उर्वरक से संबंधित है। इसको भी जरूर याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? या फिर ब्लैक क्रांति, ये पेट्रोलियम खनिज तेल से संबंधित है। रजत यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से। और ये मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पर आइए कुछ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पर्यावरण से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा तो ये सभी क्वेश्चन उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। आइए देख लेते हैं पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 को। ओजोन का सूत्र क्या है? O3 है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? काला होगा। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये Hg यानी कि पारा के कारण होता है, ये हम आपको पहले भी करा चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये सभी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, रिवीजन कर लीजिए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक संकटग्रस्त पेड़ों और पौधों और जीवों का विस्तृत दस्तावेज है। बायोडायवर्सिटी किसे संदर्भित करता है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, बायोमॉस कहलाते हैं। बायोमॉस कहलाता है क्या? पौधों एवं विभिन्न अंगों वनस्पतियों जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं? बायोमॉस कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर टांसले ने किया था। प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन से हैं? विघटक हैं। मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर करते हैं? जिप्सम। जिप्सम की सहायता से मृदा की जो क्षारीयता है उसको दूर करते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4H2O है। एक तलछट खनिज है और क्षारीय मृदा या मिट्टी के उपचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है। गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग हो जाता है? पीला रतुआ रोग हो जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? ओस्लो में स्थित है। और ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हुए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। डॉक्टर ध्रुवज ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिस्थितिकी से संबंधित है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वह है जहाँ 2 बायोमॉस मिलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करना। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर टांसले को कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है और ये असम में स्थित है।
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर कहाँ निवास करते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का एक मिलन स्थल कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। जंगली गधा अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसे कब अवस्थित किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है। उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%। उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले से। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। दाचिंगम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर में स्थित दाचिंगम अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया गया था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कारावती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? काली मिट्टी है। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया है। और ये है कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी। ओजोन दिवस 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन पेपर अब हम आपको कराने जा रहे हैं, ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। राष्ट्र गौरव एवं मानवाधिकार, राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार का है। ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या था इसमें, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। इंडिया नाम दिया गया किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा दिया गया था। देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशंभर शरण पाठक हैं। और कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। इन किताबों के भी नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए।
पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम किस देश के लिए आया है? भारत के लिए। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। देखिए, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं। शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक नियम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से किया गया है? मतलब कहाँ पे किया गया है? किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने करवाया था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के सम्राट थे। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रसायन विज्ञान का विद्वान था कौन? नागार्जुन। नागार्जुन रसायन विज्ञान का विद्वान था। ये दिए हुए ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था। वे एक धार्मिक नेता एवं समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी और बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बचपन का नाम मूल शंकर और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का अंत, ये सब राजा राम मोहन राय से संबंधित है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1993 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षण का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। मानवाधिकार को कहा जाता है मूल अधिकार। वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार आयोग। तो वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई थी। आ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक है? फिलिप सी जेसप की है। चतुर्थ महिला सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 1995 में हुआ था। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। वयम राष्ट्रीय जागर्यामा पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? यजुर्वेद में उल्लिखित है। वयम राष्ट्रीय जागर्यामा पुरोहिता का शाब्दिक अर्थ है हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत बनाए रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सूक्ति का प्रयोग लॉकडाउन के दौरान संबोधन में किया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की रचना है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था और रस खान जी का जन्म हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रस खान जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रस खान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदू दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में विभाजित है। महरौली के लौह स्तंभ का काल है गुप्त काल है।
लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। जब आप कभी दिल्ली जाएं तो कुतुब मीनार देखने जाएंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान में ही हिंगलाज माता मंदिर स्थित है, जो कि एक हिंदू मंदिर है और पाकिस्तान में है। वास्तुकला के देवता कौन है? विश्वकर्मा। भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण कहाँ से किया गया है? अशोक के स्तंभ से किया गया है। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है, उनका क्षरण निम्न में से किसके बढ़ने से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से जो वायुमंडल में ओजोन परत है उसका क्षरण होता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में स्थित है। और ये जो ओस्लो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। एड्स का कारक है। एड्स का कारक क्या है? विषाणु है। और हाँ, ये एड्स दिवस भी मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव है विषाणु। ये वायरस के कारण होता है। और वायरस के कारण और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? ये जो विषाणु है इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं और जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि एड्स का कारक जीव है विषाणु होता है, विषाणु के कारण होता है। और विषाणु के कारण जो रोग होते हैं उनके नाम है जैसे कि रेबीज़, खसरा, हेपेटाइटिस, ये सभी विषाणु यानी कि वायरस से बीमारी होती हैं। और जीवाणु के कारण बीमारी होती है टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया है जैसे भी जीवाणु के कारण होती हैं। और प्रोटोजोवा के कारण पायरिया, मलेरिया, पेचिस होता है। और कवक के कारण दमा, दाद, खाज और गंजापन, ये कवक के कारण होने वाली बीमारियां हैं। गरीबों की इमारत लकड़ी है बांस। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग है। किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और राजा राममोहन राय जी ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का अंत किया। बंगाल में सती प्रथा के अंत से संबंधित कौन है? राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज और सती प्रथा का अंत किया। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो ये गीत गोविंद दे रखा है ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। बाकी पाथेर, पंचाली, आम्रपाली, गीतांजलि ये सभी है। यहाँ पे जो गीत गोविंद है ये जयदेव के द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे पूछा गया था रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है, तो सिंपल सा गीत गोविंद नहीं है। इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? तो सूरसागर। यहाँ पे जो सूरसागर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ये सूरसागर द्वारा रचित है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है। बाकी रामचरितमानस, विनय पट्टिका और हनुमान वाक ये सभी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कृति नहीं है, तो सूरसागर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ करवाया था? हर्षवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता जो हैं देविका रानी थी। और 2017 वाला विनोद खन्ना को मरणोपरांत दिया गया और 2018 वाला अमिताभ बच्चन को दिया गया है। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? सीवी रमन को दिया गया। ये वैज्ञानिक क्षेत्र में पूछे तो सीवी रमन को दिया गया है। देखिए, जो भारत रत्न की शुरुआत है ये 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो आप इन तीनों में से कोई जो भी ऑप्शन में मिल जाए वो टिक कर दीजिए। देखिए सीवी रमन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो सीवी रमन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत रत्न सर्वप्रथम जो दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली
राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन। और यहाँ पर सी.वी. रमन ऑप्शंस में दे रखा है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अस्थायी नॉन परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन क्या पूछा था? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है? तो वुलर झील है। नीति आयोग जो नीति है, नीति का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में से निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में लाया गया था। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार में जो मूलभूत अधिकार है वो निष्प्रभावी होता है। एक प्रधान एक विद्वान एक निशान का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। एक प्रधान एक विद्वान एवं एक निशान का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिया गया था। धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया? तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर और मुजफ्फराबाद हिस्से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ हिस्से में हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख। बिल्कुल सही आंसर। ये सभी क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर हम आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सबसे पहले स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू बिल्कुल सही। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बिल्कुल सही है। अभिनव भारत सावरकर ये भी सही है। और लोक दल दीनदयाल उपाध्याय ये यहाँ पर गलत है। लोक दल भारतीय राजनीतिक दल है और इस दल के संस्थापक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और यहाँ पर जो कि दीनदयाल उपाध्याय दे रखा था, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदत्रयी सम्मिलित नहीं है? वेदत्रयी में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। और अथर्ववेद में ही तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण आशीर्वाद आदि अन्य विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा वेदत्रयी सम्मिलित नहीं है? तो वेदत्रयी में अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। तो अथर्ववेद को हम अगर हटा देते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेदत्रयी में सम्मिलित हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। और अगर पूछे कि वेद की संख्या कितनी है तो वेद की संख्या आप बताएंगे 4 है। यहाँ पर क्या लिखा था? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु सभ्यता की 2 मुख्य फसलें थी, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? तो रामायण। रामायण महाकाव्य जो ये आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के 3 रत्न में नहीं है? तो यहाँ पे जो पूर्ण भक्ति वो नहीं है, जबकि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म है, लेकिन ये जो पूर्ण भक्ति है ये नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? भक्ति आंदोलन का कौन संत नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है, जबकि भक्ति आंदोलन के संत हैं रामानुज, रामानंद और कबीरदास। ये तीनों लोग भक्ति आंदोलन के संत हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भक्ति आंदोलन के संत नहीं है। क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? तो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? तो नागार्जुन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हिस्को के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भारत का जल पुरुष वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। देखिए क्या लिखा है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, लेकिन पूछे कि पर्यावरण दिवस तो 5 जून बताइएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी हैं? तो ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन देश के निवासी हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य अंतरक्रिया का अध्ययन कहलाता है इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और इसी तरह से आपका भी जब एग्ज़ाम हो तो आप हमें क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है तो एक बार कमेंट करके कुछ ज़रूर बताइए, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, तो इस तरह से हम और भी वीडियोस बना देंगे। और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हमने क्वेश्चन लेके बनाया था। तो दोस्तों फिर अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।